अयोध्या में हुए वज्रपात से अनजान भरत और शत्रुघ्न अपने ननिहाल में थे। जब वे अयोध्या लौटे तो नगर की दशा देखकर उनका मन आशंकित हो उठा। गलियां सूनी थी, लोगों के चेहरे पर उदासी थी। जब वे राजमहल पहुंचे तो माता कैकेयी ने उन्हें राजा दशरथ की मृत्यु और राम के वनवास का समाचार सुनाया। यह सुनकर भरत पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उन्होंने अपनी माता कैकेयी को बहुत धुतकारा। उन्होंने कहा, हे पापिनी, तूने ये क्या किया? तूने रघुकुल का नाश कर दिया। मुझे ऐसा राज्य नहीं चाहिए जो मेरे भाई के अधिकारों को छीन कर मिला हो। भरत ने पिता दशरथ का अंतिम संस्कार किया। गुरु वशिष्ठ और मंत्रियों ने उन्हें राजा बनने के लिए बहुत समझाया, लेकिन भरत ने स्पष्ट मना कर दिया। उन्होंने प्रतिज्ञा की वे वन जाकर श्री राम को मनाएंगे और वापस अयोध्या लेकर आएंगे। पूरी अयोध्या की प्रजा, माताएं, गुरुजन और चतुर्गिरी सेना के साथ भरत चित्रकूट की ओर चल पड़े, जहाँ राम निवास कर रहे थे। जब राम ने दूर से धूल का गुब्बारा देखा और सेना का कोलाहल सुना तो लक्ष्मण जी को लगा कि भरत आक्रमण करने का आ रहा है। वे क्रोधित हो उठे, लेकिन श्री राम ने उन्हें शांत किया और कहा, भरत जैसा भाई इस संसार में मिलना दुर्लभ है। वह कभी राजपाट का लोभ में नहीं आ सकता। भरत दौड़ते हुए आए और प्रभु राम के चरणों में गिर पड़े। दोनों भाइयों का मिलन इतना भावुक था कि पत्थर भी पिघल गया। भरत ने रोते हुए राम से अयोध्या लौटने की विनती की। उन्होंने कहा, भैया, यह राज्य आपका है, चलिए और अपना सिंहासन संभालिए। राजा जनक और गुरु वशिष्ठ की उपस्थिति में जो धर्म सभा बैठी थी, श्री राम ने भरत को समझाया, भाई, पिता का वचन सर्वोपरि है। उन्होंने मुझे वन और तुम्हें राज्य दिया है। हमें उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। यही धर्म है। राम के आगे भरत निरुत्तर हो गए। अंत में भरत ने एक उपाय निकाला। उन्होंने प्रभु राम से उनकी खड़ाऊ मांगी। भरत ने उन पादुकाओं को अपने सिर पर रखा और वहां कहा, हे नाथ, मैं 14 वर्ष तक इन पादुकाओं को सिंहासन पर रखकर आपके सेवक के रूप में राज्य की देखभाल करूंगा। यदि 14 वर्ष पूरे होने पर आप नहीं लौटे तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। भरत अयोध्या लौट आया। उन्होंने राजमहल में प्रवेश नहीं किया, बल्कि नगर के बाहर नंदीग्राम में एक कुटिया बनाकर तपस्वियों की तरह रहते हुए राम की पादुकाओं की पूजा करते हुए शासन चलाने लगे। भरत के जाने के बाद चित्रकूट में लोगों का आना जाना बढ़ गया था। श्री राम ने विचार किया कि अब एकांत भंग हो रहा है, इसलिए उन्हें और घने वन में जाना चाहिए।
वे सीता जी और लक्ष्मण के साथ आगे बढ़े और वन में प्रवेश किए। रास्ते में उन्होंने अत्रि मुनि और माता अनुसुईया के दर्शन किए। आगे बढ़ने पर उनकी भेंट कृतराज जटायु से हुई, जो राजा दशरथ के मित्र थे। जटायु ने उन्हें वन में सहायता करने का वचन दिया। अंततः वो गोदावरी नदी के तट पर स्थित एक अत्यंत सुंदर और शांत स्थान पर पहुँचे, जिसका नाम पंचवटी था। लक्ष्मण जी ने वहां अपने हाथों से एक सुंदर पत्तों का कुटिया बनाई। तीनों वहां सुखपूर्वक रहने लगे। वन के ऋषि मुनि अब निर्भय थे, क्योंकि उनकी रक्षा के लिए स्वयं प्रभु राम वहां मौजूद थे। कुछ समय के लिए जीवन शांत हो गया, लेकिन